गुजरात के पाटन जिले में स्थित रानी की वाव पहली नजर में एक सुंदर और ऐतिहासिक बावड़ी लगती है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर आप उतरते हैं, यह एहसास होता है कि यह सिर्फ जल स्रोत नहीं, बल्कि सदियों से दबा हुआ कोई गुप्त रहस्य है। एक ऐसी संरचना जिसमें स्थापत्य, धर्म और रहस्य एक साथ जुड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं रानी की वाव क्या सिर्फ बावड़ी थी या भूमिगत मंदिर। इस अद्भुत वाव को बनवाया था रानी उदयमती ने, जो सोलंकी वंश के राजा भीमदेव की प्रथम पत्नी थी। उन्होंने यह संरचना अपने पति की स्मृति में बनवाई थी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह केवल एक भावनात्मक स्मारक था या इसके पीछे कुछ और छुपा था। रानी की वाव कोई साधारण बावड़ी नहीं है। ये 7 मंजिल नीचे तक जाती है और इसकी दीवारों पर 330 से भी अधिक देवी देवताओं के नक्शियां बनी हैं। हर मूर्ति में एक धार्मिक कथा, एक संकेत और शायद एक गूढ़ रहस्य छुपा है। यहाँ विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह से लेकर कल्कि तक सबको उकेरा गया है। यह सिर्फ कला नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को जल के माध्यम से जोड़ने का एक गुप्त प्रयास प्रतीत होता है। रानी की वाव को भूमिगत मंदिर की तरह डिजाइन किया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि बावड़ी का सबसे गहरा तल एक गर्भगृह की तरह है, जहां कभी पूजा होती थी। आज वहां एक पत्थर का चबूतरा है, लेकिन क्या वहां कभी कोई मूर्ति स्थापित थी? कुछ लोक कथाओं के अनुसार यह सप्त जल मंडल का प्रतीकात्मक चित्रण है। हर मंजिल मानो एक आध्यात्मिक स्तर को दर्शाती है। जैसे जैसे व्यक्ति नीचे जाता है, वो मोक्ष की ओर बढ़ता है। पुरातात्विक प्रमाण ये भी बताते हैं कि वाव के अंतिम जल में एक रहस्यमय सुरंग थी, जो सरस्वती नदी या फिर पास के महलों तक जाती थी। क्या इसका उपयोग किसी गुप्त उद्देश्यों के लिए होता था? सरस्वती नदी, जो आज लुप्त मानी जाती है, उसके तट पर रानी की वाव का निर्माण बताता है कि यह स्थल ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से चुना गया था। क्या यह नदी सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक धारा भी थी? ऐसा माना जाता है कि बावड़ी में पानी केवल भौतिक प्यास बुझाने के लिए नहीं था, बल्कि ये पानी पवित्र जल था। यज्ञों, अनुष्ठानों और गुप्त साधनाओं के लिए इस्तेमाल होता था। कई मूर्तियां जल देवताओं को और नागों से जुड़ी हुई है। रानी की वाव का वास्तुशिल्प इतना गूढ़ है कि प्रत्येक स्तंभ, हर मेहराब एक निश्चित दिशा और ऊर्जा केंद्र की ओर निर्देश करता है। यहाँ की संरचना में मंदिरों जैसी सटीकता है। रानी उदयमती के बारे में कहा जाता है कि वह सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधिका थी। उनके शासन में कला और धर्म का मेल देखने को मिलता है। क्या वाव उसी साधना का केंद्र थी? ब्रिटिश शासन के दौरान यह वाव कीचड़ और मिट्टी में दब गई थी। कई दशकों तक ये खोई रही, मानो इतिहास इसे छुपा देना चाहता था। 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जब इसे खोजा गया, तो नीचे से एक भव्य इतिहास निकला, जो पानी से नहीं, प्रतीकों और गूढ़ संकेतों से भरा हुआ था। यूनेस्को ने 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया है। परंतु क्या वो सारे रहस्य आज भी उजागर हुए हैं, या फिर अभी भी वाव की दीवारें कुछ ना कह पाने वाले रहस्य अपने भीतर छुपाए हुए हैं? यहाँ की मूर्तियां केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, उनमें से कई गुप्त संकेत है, जैसे योग मुद्रा, ज्योतिषीय चिन्ह और कुछ
प्रतीक जो तांत्रिक साधना की ओर इशारा करते हैं। कुछ विद्वानों ने यह भी मत है कि रानी की वाव भारत की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां जल और आध्यात्मिक ऊर्जा का समन्वय किया गया। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि वाव की दीवारों में महिलाओं की कई मूर्तियां हैं जो सौंदर्य, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। क्या स्त्रियां प्रधान स्थापत्य का संकेत है? रानी की वाव हमें एक संदेश देती है कि जल केवल जीवन नहीं बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम भी हो सकता है। यह स्थापत्य भारत की जल संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। क्या वाकई ये भूमिगत मंदिर था या फिर एक ऐसी संरचना जो आत्मा को शरीर के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाती थी? इतिहास अपने रहस्य खुद नहीं बताता, उसे ढूंढना पड़ता है दीवारों पर उकेरी गई रेखाओं में। और रानी की वाव वो ग्रंथ है जिसे पढ़ना हर भारतीय के लिए जरूरी है। ये हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का एक और पन्ना था जिसे आप जान चुके हैं। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।